घर में नहीं लेके जा रहे थे तो जो बच्ची में लाई थी वो अपने घर बहुत खुश है, वे ले गया। और ठीक है, आपकी बेटी को ससुराल लेके नहीं जा रहे थे ना, तो आप दुआ करवाती रही हैं, तो वो अपने घर में बस गई है। हाँ, तो किसने काम किया है? यस्सु यस्सु ने। ने काम किया। यस्सु की जोर तारीफ करिएगा। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको ब्लेस करे। आपसे कुछ मांगा तो नहीं है ना, उसके बदले बका तो नहीं लिया? चलो ठीक है, चलो बैठ जाए, इसके बाद हमें दुआएं करनी है, ठीक है जी बेटा। अपना तारुफ करवाएं और बताएंगे गवाही शेयर करें। सबसे पहले तो विराज रोम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं पादिया गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी गवाही ये पेश करना चाहूँगी कि मेरे भाई को बिला वजह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और हमने काफ़ी जद्दोजहद की उसे छुड़वाने के लिए, लेकिन हम नाकाम रहे। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर से जो उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, भाई हम आपका केस हैंडल नहीं कर सकते। सो भाई गिरफ्तार ने पास्टर साहब से रिक्वेस्ट की। पास्टर साहब ने अपनी खुसूसी दुआओं में मेरे भाई को याद रखा और सिर्फ 2 ही हुए हैं, 2 ट्यूसडे गुजरे हैं, तो आज मेरा भाई उनकी दुआओं के वसीला से मौजूद है यहाँ। तो मैं पास्टर की दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनके साथ साथ मैं अपने रिलेटिव्स की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी इन क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा साथ दिया और आज आप सबकी दुआओं के वसीला से मेरा भाई हमें मौजूद है। तो शुक्रिया आपका। मैंने किसने काम किया? यीशु ने काम किया, तो यीशु के लिए 2000 तारीफ जाएंगे। और क्योंकि जो खुदा पे भरोसा करते हैं, हमेशा खुदा उनके लिए अपने दरवाजे खोलता है। पीछे है भाई, उनको मैक दीजिएगा ताकि वो अपनी गवाही को शेयर करें कि खुदा ने अपनी जिंदगी में क्या काम किया। आप यहाँ आना चाहते हैं, मुझे पता है। हाँ, आप खुल के बात करें। पास्टर साहब ने जिस तरह दसिया कि बीमारी वास्ते मैं बहुत बीमार था 1 साल तो, बड़े डॉक्टरों को गया, अल्ट्रासाउंड कराइया, कोई कितों टैसट विच नहीं सी कुछ आउंदा ते जिद्दी मेरे उत्ते चादर मैं कसाल दे विच चादर च पानी बन लगे ते दवाई खा ली ते कोई फायदा ना होया। ते पास्टर साहब को मैं आया, दुआ कराई, 3-5 मंगल मैंने गए, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मुफ्त यीशु वास्ते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा आपके साथ हो और खुदा हमेशा अपनी शफा में आपको कायम रखे। इसलिए की वजह से हम अपनी नानू के पास आए थे, तो गाँव जाना बहुत मुश्किल था, तो हम इधर मंगल मीटिंग में आते हैं, तो खुदा का शुक्र है कि हम अपने घर चले गए। हालेलुया। बेटा किसने काम किया? साथ बताना है किसने काम किया? यीशु के लिए जोरदार तारीफ जाएंगे, क्योंकि सारे काम यीशु करता है। वो अपने लोगों को सिर्फ खड़ा करता है, अपने खादमों को तो सिर्फ खड़ा करता है। ये कहता है कि मेरा बंदा जो जमीन पर क्या करेगा? कायम करेगा, आसमान पर मैं कायम करूंगा, क्योंकि आसमान पर जाकर वो बैठा हुआ है। तो वो हमारी आवाज को सुनता है और यीशु के नाम के वसीले से गवाहियां पैदा होती हैं। जी बहना, आपके पास गवाही है? जी बहना। मेरी तरफ से सबको सलाम। और मेरी पिछले मंगल भी यही गवाही थी कि मैंने 6 माह मीटिंग में आने की वसीले से बरकत पाई और मैंने अपना कर्जा उतारा और मैंने बाइक भी ली थी। और ये दोनों काम करने से ना मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे और हमारे डबल शादी आ गई थी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और हफ्ते वाले दिन मैं सोच रही थी कि पास्टर साहब से जाके दुआ करवाऊं, और मैंने किसी से लेने थे तो मुझे वही मिल जाए और मेरी शादियां आराम से गुजर सके। अभी मैंने ये सोच रही थी और मुझे कहीं से 18,000 रुपये प्रोवाइड हुए और मेरी शादियां बिल्कुल इजी से गुजर चुकी हैं। और मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं गाड़ी में बैठ के खुदावन की शुक्रगुजारी की, मैंने दुआ की। आमीन। साथ बताइएगा बहना कि ये किसने काम किए हैं? यसुमसी ने, यसु नासरी ने। यीशु नासरी के लिए तालीम चाहिएगा, क्योंकि साथ वो अवलो भी है, आखिर भी है, अल्फो ओमेगा, इब्तिदा। क्यों बहना शेयर कीजिएगा आपकी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया। मैं को अपने जी हेलो सब बहन भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरी ये गवाही कि मेरे 3 बेटे थे, तो मैंने खुदा से ये कहते कि मुझे खुदा बेटी दे, और खुदा ने मुझे 2 बेटियां दी है। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ और सब बहन भाई को खुदा करे बेटी बड़ी ऐसी बरकत करे। यीशु के लिए जोरदार तारीफ जाएगा, क्योंकि यीशु से आए हैं। आपका सफर इनका सफर देख ले कितनी दूर से है, ठीक है। लेकिन पता क्या है, अगर खुदा की तरफ से आ जाते हैं तो अपने ख्यालों को पीछे लेके आए।
किस औरत ने अपने ख्यालों को अपनी घर की तरफ किया था, वो स्तून बन गई, नमक का स्तून। किसकी बीवी थी? तो नमक के स्तून से क्या उसका नमक का वो जायका भी वो बरकरार नहीं रहा था। इसलिए अपने ख्याल अगर इबादत में है तो प्लीज रिक्वेस्ट कर सकूंगा कि सिर्फ यहां ख्याल रखें, उनकी हिफाजत खुदा करने वाला है। उसे पता है कि आपका बच्चा वहां है तो आप यहां मौजूद है ना, तो वो निगहबानी का खुदा है। हालेलुया। जी भाई, आपका क्या नाम है? आप मैं बताइए। जी मेरा नाम अजीम है। अजीम, मैं गांव जवाहर सिंह से आया हूँ। हाँ। मेरी वही कुछ इस तरीके है नजदीक करें कि मैं जब भी काम पर जाता था तो मुझे ना कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो पार्टर साहब भी मैंने दुआ करवाई तो तकरीबन 8-7 दिन गुजरे तो फिर वैसे ही हो गया। तो कल हमने फ़ोन पर दुआ कराई तो खुदावन का शुक्र है मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पाक रूह के जोरदार तारीफ जाइएगा। अब मैं को ऐसे करें जैसे मैंने किया है, होंडोक सा लगाएं, करंट इसमें नहीं आता, करंट बंद कर दो पीछे भी। कितने देर इब्लीस ने आपकी जुबान को बंद किया? तकरीबन 3 से 4 घंटे। 3-4 दिन के लिए जुबान को बंद किया। किसी मेडिसिन ने असर किया? नहीं किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन से असर करवाया? नहीं लेकिन यहाँ आप कह ले कि खुड़िया के नजदीक चलकर यहाँ पहुंचे, जी सफर किया रात के 10 बजे, तो आकर दुआ करवाई है, तो दुआ के वसीला से किसने फिर जुबान को खोला? खुदावन यीशु मसीह। खुदावंद यीशु के लिए बंद जुबानें खोलता है और वो अपने लोगों की निगरानी करता है और हमेशा अपने लोगों को शिफा में। अपनी गवाही ना रोके। अगर आप गवाही रोकेंगे ना, ये भाई आपके सामने है, गवाही को रोका। मैंने कहा कि प्लीज आए मंगल मीटिंग में अपनी गवाही को शेयर करें, लेकिन शेयर करने से भी 2 मंगल लगा दिए। इन्हीं के दौरान ये मसला चला और दोबारा भाई कंफ्यूज हुआ। मुंह से भी रोड आने लगे, मुंह से रोड निकले, मुंह से भी रोड निकले है ना, और जेब के यानी कि कपड़ों की पॉकेट से भी रोड निकले हैं। तो किसने ये भरा? इब्लीस ने दोबारा बच्चे को कंफ्यूज किया, ताकि इब्लीस चाहता है कि यीशु की गवाहियों को शेयर ना किया जाए। लेकिन अगर आप गवाही शेयर करते हैं ना, तो गवाही शेयर करने से यीशु के नाम की इज्जत जलाल मिलता है। वो कहता है कि मैं नामुमकिनात का खुदा हूं, जो काम नहीं होता मैं करूंगा और करके दिखाता है। हालेलुया, जोरदार तालीम चाहिएगा। जी बहना, आपकी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया है? लास्ट ट्यूसडे मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सारा दिन वो बुखार में मुबतला रहे। जैसे ही शाम के 5 बजे मेडिसिन लेके आए, मुंह हाथ धोया, मीटिंग के लिए तैयार हो गए। खुदा की मर्जी थी, हम मीटिंग में पहुंचे और आज सेम उसी तरह सारा दिन मुझे बुखार रहा और मैं भी सारा दिन लेटी रही। जैसे ही 5 से 5:30 का टाइम हुआ, मैंने फिर हाथ मुंह धोया और मैं बिल्कुल ठीक। हालेलुया, बना कर रहिएगा। आप मीटिंग में आने के लिए जब तैयार हुई तो दर्दों से वक्त शुरू हुई थी ना, ये कंफ्यूज करती है ना, जी रुकावट बनी है कि मंगल मीटिंग में ना पहुंचे, बिल्कुल ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल। बहनें हैं, भाई हैं, कितने लोग हैं जो मंगल मीटिंग में आना चाहते हैं, उनके अगर रुकावटें आती है, मैं खड़ा नहीं करूंगा, कंफ्यूज ना हो, अपना हाथ खड़ा कर दे। आपको पता है रुकावटें आती है ना, जब भी आप मंगल मीटिंग की तरफ आएंगे, इब्लीस आपके आगे रुकावटें पैदा करना शुरू करेगा क्योंकि आप यहां पहुंच ना सके। इस तरह बहन के साथ भी हुआ। अक्सर बहनें भी भाई मुझे कहते हैं हम मीटिंग के लिए आने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारे साथ इस तरह हो गया, इस तरह की कंफ्यूजन हुई, ये डिस्टर्ब भी पैदा हो गई क्योंकि यहां पहुंच ना सके। जी बहना, खुदा आपके साथ हो, खुदा को ब्लेस करे। अगर और जिंदगी में कोई गवाही है तो खुदावन की जरूर शेयर कीजिएगा कि यीशु ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है। भाई को दीजिएगा और भाई कहेंगे कि यीशु की ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है। सबसे पहले तो सबको सलाम। सलाम। आप थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि पीछे से मैक का मसला जो इधर आ रहा है। हाँ, अब यहाँ खड़े हो। सब बहन भाइयों को एक तरफ से सलाम। यहाँ तक कि मेरी जॉब बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, और इस तरह का मामला था कि मैंने छुट्टी की है लेकिन प्रूफ सब थे, ठीक है, प्रूफ सारे थे कि जुनसना बॉस ने यहाँ तक कहा था कि जुनसना छुट्टी कर लो, ठीक है। और जिस दिन मैं ड्यूटी पे गया था वहाँ पे मुझे वार्निंग लेटर मिला। उन्होंने कहा कि आप कल से ड्यूटी पे नहीं आएंगे, ठीक है। और उसी टाइम मैंने पास्टर साहब से कहा कि प्रे करें, मेरी नौकरी बहुत मुश्किल में है। और अगले दिन ही बॉस ने खुद ही फ़ोन करके कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं।
किसने काम किया आपकी जिंदगी में? यीशु मसीह ने काम किया है। तो आप जब से दुआ में आ रहे हैं, यहाँ पहुंचने की वजह से आपके आगे रुकावटें पैदा हो रही हैं। बहुत सारी रुकावटें पैदा हुई हैं। हाँ। आज भी इसी तरह हुआ है कि सुनिएगा गौर से। मैं सुबह 8:30 बजे ड्यूटी पे गया था और 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, और यहाँ तक कि बॉस ने कहा कि आज जो से गवर्नमेंट के मुलाजिम आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो से नहीं जा सकते। लेकिन मैंने दिल में ये आरज़ू की, ऐ यीशु, अगर मैं खुदा का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, अपनी गवाही पेश करना चाहता हूँ, तो मुझे खुद ही ले जाएगा। हालेलुया, तालीम कहिएगा यीशु के लिए। मैं खुद ही, ऐसा हुआ कि मैं इधर पहुंचा हूँ, लेकिन लेट पहुंचा, थोड़ा 6:30 बजे पहुंचा, 6:30 7 बजे, ठीक है, पहुंच गया। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी के अगले टायर के बैरिंग भी खराब हो गए थे। हालेलुया। रास्ते में आते का देखिए किस तरह के काम करता है। आप इन बातों को सोचें और गौर करेंगे। जब रुकावट आपके आगे आती है ना, तो पुलिस आपके आगे हाजिर हो चुका है। इसलिए रुकावटों को दूर करें और अपना दोस्ती को जी भाई, खुदा आपके साथ, खुदा को बेहतर करे। कोई और अगर किसी जिंदगी में गवाही है तो वो शेयर कर सकता है, अगर नहीं तो बदोबद को निकला।